देखो फर्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 12A, कंप्लीट द फॉलोइंग डाटा। ये आपके पास पॉइंट दिए हैं ट्रांसफॉर्मेशन एंड इमेजेस। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन मतलब किस एक्सिस के अलोंग या किसके अलोंग ये पॉइंट चेंज हो रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप यहाँ पर ड्रॉ कर लो। ठीक है, दिस इज एक्स एक्सिस एक्स ओ एक्स डैश एंड दिस इज वाई एक्सिस वाई ओ वाई डैश। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, ये 1 2 3 4 5 6 7, नीचे को -1 -2 -3 -4 -5 -6 एंड -1 -2 -3 -4 -5 -6 आके लिखते हैं। अब लिखा है कि 5 -7, 5 -7 कहाँ आएगा? 5 एंड y -7, यानी कि इस क्वाड्रेंट में यहां आएगा 5 -7 और इसकी इमेज है -5 7। ठीक है, इमेज क्या है इसकी? -5 7। ठीक है, तो -5 कहाँ है? ये -7 यहाँ, ये इसकी इमेज है। पॉइंट यहाँ है, इमेज यहाँ है, क्रॉस में जा रही तो किसके अलोंग चेंज हो रही इसकी इमेज? ऑरिजिन के अलोंग। तो क्या रहेगी? ट्रांसफॉर्मेशन इज ऑरिजिन। ओके, तो कुछ भी नहीं है। 4,2 की रिफ्लेक्शन एक्स एक्सिस के अलोंग। 4,2 कहाँ आएगा पॉइंट? यहाँ आएगा। अलोंग द एक्स एक्सिस कहाँ होगी रिफ्लेक्शन इसकी? यहाँ होगी गई। ठीक है, देखो 4,2 यहाँ आ रहा है पॉइंट। ठीक है, तो मैंने आपको क्या बोला था? ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट से इसकी इमेज बन रही है एक्स एक्सिस के अलोंग। फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव, तो एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव, 4,-2 इमेज बनी। अब बोल रहे हैं कि ये आपके पास इमेज दी है 0,6 ये आएगी पॉइंट 0,6, इस पॉइंट की बात कर रहे हैं। तो ये इमेज वाई एक्सिस के अलोंग रिफ्लेक्शन हो रही है इसकी। ठीक है, किसके अलोंग हो रही है रिफ्लेक्शन? वाई एक्सिस के अलोंग। ठीक है, वाई एक्सिस ये है। ठीक है, वाई एक्सिस ये है, इसके अलोंग रिफ्लेक्शन, तो ये पॉइंट इनवेरिएंट है। ठीक है, जिस पॉइंट के अलोंग इसकी, जिस लाइन के अलोंग इसकी रिफ्लेक्शन हो रही है, ठीक है, वो उसी पॉइंट जो उसी लाइन पर लाई कर रहा है। तो इनवेरिएंट पॉइंट है तो इसकी रिफ्लेक्शन जो होगी वो चेंज नहीं होगी, यानी कि इसकी पॉइंट भी ये होगा, इमेज भी ये रहेगी। 6,-6, एक्स की वैल्यू 6, वाई की वैल्यू -6, यहां आएगा कहीं पॉइंट 6,-6। अब इस पॉइंट की इमेज, ठीक है, बाकी रफ कर दो। ठीक है, इस पॉइंट की इमेज क्या आपके पास है? -6,6, यानी कि यहां पर एक्स की वैल्यू -6 और वाई की वैल्यू 6, तो किसके अलोंग चेंज हो रही है? ऑरिजिन पे। तो क्या आ जाएगा? ट्रांसफॉर्मेशन किसके अलोंग हो रही है? ऑरिजिन की। नेक्स्ट इज 4,-8, तो 4,-8 पॉइंट कहां पर आ रहा है? 4,-8, एक्स की वैल्यू 4, वाई की वैल्यू -8, कहीं यहां पर आएगा एक्स की वैल्यू 4, ठीक है, और वाई की वैल्यू -8, ये आया। और इसकी इमेज है -4 -8, -4 -8 दोनों पॉइंट नेगेटिव, यानी कि फोर्थ क्वाड्रेंट में ये इसकी इमेज, थर्ड क्वाड्रेंट में। ठीक है, तो ये पॉइंट ये इमेज अलोंग वाई एक्सिस, तो किसके अलोंग चेंज हो रही है इसकी इमेज? वाई एक्सिस। तो ये इसकी ट्रांसफॉर्मेशन है। ओके, ठीक है, देखो सेकंड क्वेश्चन, अ पॉइंट P इज इट्स ऑन इमेज अंडर द रिफ्लेक्शन इन ए लाइन। ठीक है, बोलते आपके पास कोई लाइन L है और जो P पॉइंट है वो खुद ही अपनी इमेज है। ठीक है, देखो P जो है वो खुद ही अपनी इमेज है, यानी कि वो पॉइंट कहाँ होगा? पॉइंट लाइन पर ही होगा ये। ठीक है, तो ये पॉइंट क्या होगा? इनवेरिएंट पॉइंट होगा। तो डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ द पॉइंट P विद रिस्पेक्ट टू द लाइन L। ठीक है, तो मेरे पास क्या पोजीशन आ रही है उस पॉइंट की? ठीक है, अब पॉइंट P जो है, देखो फिर सुन लो, जो पॉइंट P है इज इट्स ओन इमेज, पॉइंट P ही खुद की इमेज है अंडर द रिफ्लेक्शन लाइन। ये जो लाइन आपके पास L लाइन है, ठीक है, इस लाइन के अंडर रिफ्लेक्शन हो रही है, तो P ही, जो P पॉइंट है वो खुद की इमेज है। तो ये तभी पॉसिबल हो सकता है अगर वो पॉइंट लाइन पर ही लाई करेगा। ठीक है, तो ये पॉइंट क्या होगा? इनवेरिएंट पॉइंट होगा। ठीक है, और P पॉइंट की जो पोजीशन पूछी है वो क्या है?
अनचेंज्ड, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, अनअल्टर्ड, ठीक है। देखो सिंस ये जो आपके पास है, सिंस द पॉइंट P is its own image under the line, under the reflection in a line, कि जो पॉइंट P है वो खुद की इमेज है, वो तभी पॉसिबल होता है अगर वो पॉइंट लाइन पर लाई करेगा, ठीक है। इसलिए जो पॉइंट है, सो पॉइंट P क्या होगा, सो पॉइंट P इज एन इनवेरिएंट, इनवेरिएंट पॉइंट होगा, ठीक है। अब इन्होंने पूछा है डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ पॉइंट P, तो पोजीशन क्या होगी उसकी, ठीक है। हेंस ये जो आपके पास है, हेंस द पॉइंट, हेंस द पोजीशन जो होगी ऑफ पॉइंट P रिमेन्स अनअल्टर्ड, ठीक है। यानी कि जो P की इमेज वो चेंज ही नहीं हो रही है, अनअल्टर्ड रह रही है, ठीक है। तो ये था इसका क्वेश्चन नंबर 3rd 4th 5th, ये आपने ट्राई करने, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 भी आपने ट्राई करना है। क्वेश्चन नंबर 7 मैं बता देता हूँ, 7 और क्वेश्चन नंबर 6 बिल्कुल सेम है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 देख लो, क्वेश्चन नंबर 6 तक आप खुद ट्राई करोगे, ओके। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, स्टेट ऑफ कोऑर्डिनेट ऑफ द फॉलोइंग रिफ्लेक्शन अंडर रिफ्लेक्शन इन द लाइन y इज इक्वल टू 0। स्ट्रेट लाइन में आपको मॉडल कर चुका हूं एक्सप्लेन, y इज इक्वल टू 0 इज द इक्वेशन ऑफ x एक्सिस, ठीक है। y इज इक्वल टू 0 का मतलब है ये क्या, किसकी बात कर रहे हैं, x एक्सिस की बात कर रहे हैं, ठीक है। y इज 0 इज द इक्वेशन ऑफ लाइन x एक्सिस, ठीक है। तो आपको यहां पर इन्होंने रिफ्लेक्शन पूछी है x एक्सिस के अलावा, ठीक है। -3, 0 तो ये पॉइंट हुआ, तो इसकी x एक्सिस के अलोंग क्या होगी, देखो जो पॉइंट है, ठीक है, और जिसके अलोंग इसकी रिफ्लेक्शन होगी, ठीक है, उसी लाइन पर लाई करना पॉइंट, यानी ये पॉइंट इनवेरिएंट है, तो इसकी इमेज क्या आ जाएगी, ठीक है, इज -3, 0, यानी कि चेंज नहीं होगी। 8, -5, 8, -5 किस क्वाड्रेंट में आएगा, 4th क्वाड्रेंट में आ रहा है। एक्स एस के अलोंग इसकी इमेज कहां बनेगी, 1st क्वाड्रेंट में, और 1st क्वाड्रेंट में एक्स और वाई की वैल्यू क्या होती है आपके पास, पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव, तो इमेज क्या आ जाएगी 8, 5, ठीक है। -1, -3, एक्स की वैल्यू -1 और वाई की वैल्यू -3, ये पॉइंट आपके पास, ये पॉइंट है आपके पास, इस पॉइंट की रिफ्लेक्शन निकालनी है, दिस इज -1, -3, ठीक है। अलोंग द एक्स एक्सिस, ये 3rd क्वाड्रेंट में है, अलोंग द एक्स एक्सिस इस क्वाड्रेंट में जाएगा, तो एक्स की वैल्यू नेगेटिव, वाई की वैल्यू पॉजिटिव, ठीक है। तो एक्स की वैल्यू नेगेटिव नेगेटिव रहने दो, वाई की वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी, तो वाई की वैल्यू क्या जाएगी, तो ये इसकी क्या जाएगी, इमेज आ जाएगी, ओके। तो आपने ध्यान रखना, y इज इक्वल टू 0 का मतलब है एक्स एक्सिस, और x इज इक्वल टू 0 का मतलब है कि वो y एक्सिस की बात कर रहे हैं, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 8, a point P is reflected in the x axis, ठीक है। कोऑर्डिनेट ऑफ इट्स इमेज आर -4, 5, देखो अब पॉइंट P इज रिफ्लेक्टेड, पॉइंट P उसको रिफ्लेक्ट, उसकी रिफ्लेक्शन जो है इन द एक्स एक्सिस, ठीक है, एक्स एक्सिस के लोग, ठीक है। पॉइंट P है वो हमें नहीं पता कहाँ है, ठीक है। उसकी जो रिफ्लेक्शन हो रही है अलोंग द एक्स एक्सिस, कोऑर्डिनेट्स ऑफ इट्स इमेज आर, उसकी इमेज के कोऑर्डिनेट्स दिए हैं, ठीक है। x नेगेटिव y पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में x -4 y 5, कहीं यहां आएगा पॉइंट -4, 5, ठीक है। ये क्या है, इमेज है, ठीक है, किसकी, पॉइंट P की। अब P पॉइंट हमें नहीं पता, ये इमेज हमें पता है, ठीक है। पर ये इमेज कहां से आ रही है, एक्स एक्सिस के अलोंग रिफ्लेक्ट होकर आ रही है, इस एक्स एक्सिस से रिफ्लेक्ट होकर आ रही है, यानी कि वो पॉइंट कहां होगा, इन 3rd क्वाड्रेंट, ठीक है। और 3rd क्वाड्रेंट में दोनों क्या होंगे, नेगेटिव, तो फर्स्ट पॉइंट का आंसर क्या जाएगा, पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स क्या जाएंगे। फिर सुन लो, ये जो है मेरे पास इमेज दी है, पॉइंट P की इमेज दी है, जो कि
एक्स एक्सिस से रिफ्लेक्ट होके आ रही है। तो एक्स एक्सिस तो आपके पास ये एक्स एक्सिस है, यहां से रिफ्लेक्ट होके आ रही है, यानी कि इमेज यहाँ है तो वो पॉइंट कहाँ था, यही होगा ना, थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों नेगेटिव, ठीक है। तो x की वैल्यू भी -4, y की वैल्यू क्या जाएगी -5। तो -4, -5 आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P, ठीक है। नाउ इन सेकंड पार्ट, ठीक है, यानी कि वो ये पॉइंट आ गया -4, -5, ठीक है, दिस इज P, इसकी इमेज थी ये। सेकंड इज फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द इमेज ऑफ P। P की आपने इमेज निकालनी है अंडर रिफ्लेक्शन y एक्सिस। इस पॉइंट की इमेज निकालो y एक्सिस के रिफ्लेक्शन, ये है y एक्सिस। तो y एक्सिस एज ए मिरर, इसकी रिफ्लेक्शन कहाँ जाएगी, थर्ड क्वाड्रेंट है तो कहाँ जा रही है, यहाँ पर सामने फोर्थ पॉइंट में। फोर्थ पॉइंट में x पॉजिटिव y नेगेटिव, तो y x की वैल्यू क्या जाएगी 4 और y क्या जाएगा -5, ठीक है, 4 और -5, ठीक है। P डबल डैश, लेट P डबल डैश इज द इमेज ऑफ पॉइंट P, ठीक है। तो क्या कोऑर्डिनेट्स आ गए आपके पास 4, -5, तो ये इसका सॉल्यूशन था, ओके। नाइन्थ क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, वो आप ट्राई करोगे, ठीक है। मैं आपको 10th क्वेश्चन बता देता हूँ, ओके। देखो क्वेश्चन नंबर 10, द पॉइंट P A, B is first reflected in the origin, then reflected in the y-axis to P dash, and if P dash has a coordinate 4, 6, evaluate A and B। आपने ये और B की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। देखो द पॉइंट A, B फर्स्ट रिफ्लेक्टेड इन द ओरिजिन, ठीक है। तो इमेज निकालो पहले, इमेज ऑफ पॉइंट P A, B, ठीक है, इन द ओरिजिन, इन द ओरिजिन इज, ठीक है। देखो P A, B अगर कोई पॉइंट है, ठीक है, उसकी इमेज जो है अलॉन्ग द रीजन A, B, मान लो यहाँ आ रहा है पॉइंट A, B, यहाँ पर तो दोनों पॉजिटिव ही हैं, तो एज ए पॉजिटिव लेके चलो, ठीक है, यानी दोनों पॉजिटिव दोनों पॉजिटिव, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो ओरिजिन के अलॉन्ग उसकी, ये ओरिजिन है, उसके अलॉन्ग उसकी इमेज कहाँ बनेगी, इन थर्ड क्वाड्रेंट में बनेगी, ठीक है। तो उसके कोऑर्डिनेट्स क्या जाएंगे -a, -b, ठीक है। फिर सुनो, पॉइंट P ऑफ A, B इज फर्स्ट रिफ्लेक्टेड इन द ओरिजिन। A, B कोई पॉइंट था, यहाँ पर मेरे पास दोनों पॉजिटिव है, ठीक है। तो यहाँ पर A, B मैंने यहाँ पर ले लिया, फर्स्ट पॉइंट में आ जाएगा, कहीं भी आ सकता है। उसकी इमेज इन थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट में क्या हो जाएगा, A भी नेगेटिव B भी नेगेटिव, ये लिख लिया। एंड देन रिफ्लेक्टेड इन y एक्सिस टू P डैश, फिर इसे रिफ्लेक्ट किया, ठीक है। यानी कि अब किसकी इमेज निकालेंगे, इमेज ऑफ पॉइंट -a, -b इन द y एक्सिस इज, अब इस पॉइंट को -a, b को, ठीक है, कहा y एक्सिस के, तो -a, b यहाँ पर y एक्सिस रिफ्लेक्ट किया, तो a पॉजिटिव b नेगेटिव, फर्स्ट पॉइंट पॉजिटिव एंड b नेगेटिव, पहला पॉइंट पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, ये चीज आ गई, ठीक है। तो ये किसके कोऑर्डिनेट्स आ गए, टू P डैश, ये P डैश के कोऑर्डिनेट्स आ गए, ठीक है। बट ठीक है, P डैश के कोऑर्डिनेट्स क्या मेरे पास A, -b, ठीक है, और P डैश के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, ठीक है, P डैश इज इक्वल टू 4, 6। तो A और B निकालना था, तो कंपेयर कर लो, ठीक है, ऑन कंपेयरिंग, ठीक है, मैंने कंपेयर किया तो A की वैल्यू 4 और -b की वैल्यू 6, ठीक है, यानी कि b की वैल्यू -6, ठीक है, ओके। तो a की वैल्यू दैट इंप्लाइज a इज इक्वल टू 4 एंड b इज इक्वल टू -6, तो a की वैल्यू 4 थी, b की वैल्यू -6 थी, ठीक है। तो हम जो है P पॉइंट A, B यानी कि P4, -6 की इमेज निकाल रिफ्लेक्शन कर सकते हैं, ये ओरिजिनल पॉइंट था, ठीक है। एक बार फिर सुन लो इस क्वेश्चन को, इन्होंने लिखा था A, B कोई पॉइंट है, A और B दोनों पॉजिटिव है यहाँ, तो हम तो लेंगे ये भाई फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉइंट आ गया, ओके। देखो पॉइंट A और B की वैल्यू हमें नहीं पता थी पहले, ठीक है, नहीं पता थी, तो पॉइंट किसी भी क्वाड्रेंट में हो सकता था, ठीक है, लेकिन हमें क्या यहाँ पॉजिटिव था, हम पॉजिटिव लेके चले, यहाँ ले लिया हमने पॉइंट, इसको हमने रिफ्लेक्ट किया अलॉन्ग द ओरिजिन, तो थर्ड क्वाड्रेंट में आ गया, थर्ड क्वाड्रेंट में पॉइंट्स ओरिजिन दोनों नेगेटिव, ठीक है। अब जो थर्ड पॉइंट में क्वाड्रेंट में आया, इसे आपने रिफ्लेक्ट किया अलॉन्ग द y एक्सिस, तो यहाँ पॉइंट आया -a, B, उसे रिफ्लेक्ट किया इन द
वाई एक्सिस, तो ये इसकी इमेज यहाँ बनेगी। तो फर्स्ट वैल्यू जो होगी वो पॉजिटिव, दूसरी नेगेटिव। तो इसकी इमेज क्या आ गई, ए पॉजिटिव बी नेगेटिव। ठीक है, तो पी डैश के कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए ये, पर पी डैश के कोऑर्डिनेट्स आपके पास 4,6 दिए हैं, दोनों एक ही। तो कंपेयर करो, यहां से आपके पास ए और बी की वैल्यू निकल जाएगी, ए इज 4 एंड बी इज -6। ठीक है, 11th क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, ये आप ट्राई करोगे। ठीक है, मैं आपको 12th क्वेश्चन करवा देता हूँ। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, क्वेश्चन नंबर 12। द पॉइंट a -3,2 इज रिफ्लेक्टेड इन द एक्स एक्सिस टू पॉइंट a डैश। ठीक है, यानी कि आपके पास क्या दिया, इमेज। ठीक है, इमेज ऑफ a -3,2 इज a डैश क्या आएगी, -3,2 नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है, सॉरी सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है। इज रिफ्लेक्टेड इन एक्स एक्सिस, इसको एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस है, यानी कि पॉइंट यहां पर है, क्या पॉइंट है, -3,2। ये पॉइंट है आपके पास a -3,2, इसे आप रिफ्लेक्ट कर रहे हो अलोंग द एक्स एक्सिस, यानी कि इमेज कहां बनेगी, थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों क्या होते हैं, नेगेटिव। ठीक है, ये आ गया, तो क्या जाएगी, -3 एंड -2, ये इमेज है। ठीक है, a -3,2, a नेगेटिव बी पॉजिटिव, दूसरा वैल्यू पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में आए थे, एक्स एक्सिस ये है, तो ये मिरर आ गया, इसके अलोंग इसकी इमेज यहां पर बनेगी थर्ड में, थर्ड में दोनों वैल्यू नेगेटिव, तो दोनों वैल्यू में नेगेटिव लेंगे। नाउ पॉइंट a डैश इज देन रिफ्लेक्टेड इन द ओरिजिन। ठीक है, तो इमेज ऑफ, इसको लिख लो, इमेज ऑफ ए इन द एक्स एक्सिस क्या थी मेरे पास, a डैश -3, -2, एंड इमेज ऑफ a डैश की, किसकी, पॉइंट a डैश की, a डैश क्या है मेरे पास, -3, -2 इन द ओरिजिन, ओरिजिन के अलोंग आपने इसकी इमेज निकालनी है, दैट इज योर a डबल डैश, a डबल डैश। यहां है पॉइंट, इसकी ओरिजिन के फर्स्ट पॉइंट में आएगा, तो फर्स्ट पॉइंट में दोनों क्या होंगे, पॉजिटिव, तो पहला नंबर भी पॉजिटिव, दूसरा भी पॉजिटिव, तो ये इमेज आ गई 3,2। ठीक है, ओके। अब लिखा था राइट डाउन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए डबल डैश, तो ये फर्स्ट पॉइंट आ गया, दिस इज योर फर्स्ट पॉइंट। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट क्या था आपके पास, ए डबल डैश के कोऑर्डिनेट्स लिखने थे 3,2। नाउ सेकंड पॉइंट, राइट डाउन द सिंगल ट्रांसफॉर्मेशन दैट मैप्स ए टू ए डबल डैश, आपने सिंगल ट्रांसफॉर्मेशन लिखनी है। ठीक है, जहां पर ए डबल डैश में चेंज हो रहा है, ए डबल डैश में। ठीक है, तो देखो ये कहां आ रहा था मेरे पास पॉइंट, यहां पर आ रहा था, ए डबल डैश 3, तो सिंगल ट्रांसफॉर्मेशन लिखो जिससे ए डबल डैश में, ए डबल डैश में चेंज हो रहा है, तो फर्स्ट यहां से इमेज इसकी यहां बन रही है, तो मिरर क्या है आपके पास, वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस। ठीक है, यहां से यहां डिस्टेंस 3, यहां से यहां तक डिस्टेंस 3, ये ऊपर को हाइट 2, ये ऊपर को हाइट 2। ठीक है, तो सेम है, तो वाई एक्सिस के अलोंग हो रहा है। ठीक है, क्योंकि यहाँ और यहाँ डिस्टेंस सेम है एक्सिस के, ये ध्यान रखना आपने कि एक्सिस जी ओरिजिन के यहाँ पर लेफ्ट में जो डिस्टेंस है वही राइट में डिस्टेंस है। ठीक है, तो कहाँ से हो रही है इसकी ट्रांसफॉर्मेशन, अलोंग द वाई एक्सिस, तो क्या नाम आ जाएगा ट्रांसफॉर्मेशन का। ठीक है, राइट डाउन सिंगल ट्रांसफॉर्मेशन, और सिंगल ट्रांसफॉर्मेशन का क्या नाम, वाई एक्सिस, जब ए डबल डैश में चेंज हो रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 आप ट्राई करोगे, बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन है। ओके, अगर क्वेश्चन नंबर 14 करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 14, द ट्राइंगल ए बी सी वेयर ए इज 2,6, b -3,5 and c is 4,7 is reflected in the y axis to triangle a dash b dash c dash। ठीक है, तो ट्राइंगल a dash b dash is then reflected in the origin। ठीक है, राइट डाउन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ दिस। तो सबसे पहले तो हमें ए बी सी की रिफ्लेक्शन निकालनी पड़ेगी। ठीक है, तो देखो रिफ्लेक्शन ऑफ a 2,6 is reflected in the y axis। ठीक है, इन y axis ये निकालेंगे हम सबसे पहले, that is your a dash। ठीक है, that is your a dash। ओके, लिखते हैं
वैसे आपके पास क्या है, रिफ्लेक्शन ऑफ पॉइंट बी -3,5 इन वाई एक्सिस, वो क्या जाएगी बी डैश, ये भी लिखेंगे। एंड रिफ्लेक्शन ऑफ पॉइंट सी 4,7 इन वाई एक्सिस। ठीक है, इनकी हम रिफ्लेक्शन लिख लेते हैं। ठीक है, हमारे पास वो ट्राइंगल ए डैश बी डैश सी डैश बन जाएगी। ठीक है, अब देखो वाई एक्सिस, इसके लॉन्ग रिफ्लेक्शन निकालनी है। ए पॉइंट इज 2,6, वेयर इज ए 2,6, ये पॉइंट आएगा ए 2,6, इसकी रिफ्लेक्शन वाई एक्सिस के लॉन्ग, वाई एक्सिस के लॉन्ग निकाल रहे हैं, तो मेरे पास सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है, एक्स की वैल्यू नेगेटिव, वाई की वैल्यू पॉजिटिव, तो क्या आ जाएगा -2,6। ठीक है, नाउ बी इज -3,5, -3,5, यहां आएगा कोई बी पॉइंट, बी पॉइंट इज -3,5, इसकी वाई एक्सिस, ये वाई एक्सिस है, तो इसकी इमेज इस तरफ बनेगी। ठीक है, इसकी इमेज कहां बनेगी, यहां पर। ठीक है, फर्स्ट वन में बनेगी तो ए, पहला पॉइंट भी पॉजिटिव, दूसरा भी पॉजिटिव। देखो वाई एक्सिस, इस पॉइंट की इमेज बनेगी यहां पर। ठीक है, यानी कि ये भी पॉजिटिव और दूसरा भी पॉजिटिव। ठीक है, 3 और 5 यहां बनेगी इमेज, दैट इज योर बी डैश 3,5, और ए की बनेगी यहां पर, दैट इज योर, ये आ गया ए डैश माइनस, ये शायद आपको दिखेगा होगा, थोड़ा इसको हम फिगर को बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, थोड़ा बड़ा फिगर में शायद दिख जाए। ठीक है, बड़ा क्या बनाना है इसमें, उतना दिखेगा, एक मिनट, इसको हम नीचे लाते थोड़ा सा। ठीक है, ओके, ओरिजिन, दिस इज 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 -1 -2 -3, फिलहाल बाद में देखते हैं। दिस योर एक्स एक्सिस एंड ओरिजिन, एंड दिस योर वाई एक्सिस, वाई डैश, वाई हो वाई डैश। ठीक है, देखो मेरे पास पॉइंट था A2,6, यहां था A2,6, तो इसकी इमेज आई थी यहां पर, ए डैश -2,6। ठीक है, बी पॉइंट -3,5 यहां था, बी पॉइंट -3,5, तो इसकी इमेज आई थी यहां पर। ठीक है, बी डैश 3,5। ठीक है, सी पॉइंट इज 4,7 यहां आएगा, दिस पॉइंट इज सी 4,7, तो इसकी इमेज 4 डिस्टेंस पर यहां पर पीछे बनेगी इसकी, यानी कि यहां पर, दिस इज योर सी डैश -4,7। ठीक है, ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है, अदरवाइज कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, कि कौन सा ट्राइंगल बने, अगर करना है तो एक ट्राइंगल बनेगी आपके पास ABC, ठीक है, एक ट्राइंगल ऐसे बनेगी। ठीक है, एंड A डैश B डैश C डैश कैसे बनेगी, ये ऐसे बनेगी। ठीक है, नाउ इसके क्या आगे कोऑर्डिनेट्स आपके पास -4,7। ठीक है, ओके, अब इन्होंने लिखा है, अब जो ए पॉइंट बी पॉइंट सी पॉइंट आ रहे हैं इनको रिफ्लेक्ट कर रहे हैं हम ओरिजिन के अंदर। ठीक है, आ जाओ इन सेकंड केस, यहां पर आ जाओ, तो रिफ्लेक्शन निकाल रहे हैं हम किसकी, अब रिफ्लेक्शन ऑफ ए डैश -2,6 इन ओरिजिन। ठीक है, वो आ रही है मेरे पास ए डबल डैश, एंड सेम रिफ्लेक्शन ऑफ
बी डैश इज 3,5 इन द ओरिजिन, तो बी डैश, एंड रिफ्लेक्शन ऑफ सी डैश इन द ओरिजिन -4,7 पॉइंट है, क्या जाएगी सी डबल डैश। ठीक है, अब देखो -2,6 -2,6 ओरिजिन के लॉन्ग निकालनी है, ये पॉइंट है -2,6, इसकी इमेज आएगी इन दिस क्वाड्रेंट, यहां आएगी। ठीक है, तो यहां पर मेरे पास x की वैल्यू क्या आएगी इन फोर्थ क्वाड्रेंट, x पॉजिटिव y नेगेटिव, ऐसे था। ठीक है, तो यहां पर क्या कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे मेरे पास इसके। ठीक है, यहां से ये पॉइंट यहां से उठ के कहां जा रहा है इन फोर्थ क्वाड्रेंट, इमेज निकाल रहे हो, तो x पॉजिटिव y नेगेटिव, 2,-6। ठीक है, -1 -2 -3 -4 -5 -6, 2,-6 यहाँ आ रहा है इसका पॉइंट, दिस इज पॉजिटिव नेगेटिव, तो यहाँ पर। ठीक है, दिस इज a डबल डैश -2, सॉरी +2, -6। नाउ b डैश 3,5 3,5, इसकी रिफ्लेक्शन ओरिजिन लिख लो, यहाँ आई थर्ड में, तो यहाँ पर मेरे पास दोनों नेगेटिव, यानी कि -3 -5, तो x की वैल्यू -3, y की वैल्यू -5, ये पॉइंट आ जाएगा मेरे पास, दैट इज योर b डैश, b डबल डैश -3 एंड -5। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट c डैश -4,7 -4,7, ये ओरिजिन के अकॉर्डिंगली कहाँ जाएगा, इन यहां पर है तो यहां सामने। ठीक है, तो x पॉजिटिव y नेगेटिव, x पॉजिटिव हो जाएगा यहां पर जाके और y नेगेटिव, तो 4 -7, x4 y -7। ठीक है, यहां लिखता हूं इसको 2, -6, और वो पॉइंट कहाँ जाएगा -7 यहाँ, दैट इज योर c डबल डैश -4, -7। ठीक है, तो यहां से मेरे पास क्या ट्रायंगल बन रही है, ठीक है, ये पॉइंट था, तो ये ट्रायंगल बनेगी a डबल डैश, b डबल डैश एंड c डबल डैश। ठीक है, ओके। ठीक है, तो ये आ गए पहला पॉइंट कि कोऑर्डिनेट्स ऑफ, राइट डाउन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ a डबल डैश, b डबल डैश एंड c डबल डैश, तो a डबल डैश, b डबल डैश, c डबल डैश के तीनों के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास आ गए हैं। अब सेकंड पॉइंट में उन्होंने क्या पूछा आपसे, देखो इसमें क्या आ रहा है आपके पास, अब एक बार फिर सुन लो, राइट डाउन द सिंगल ट्रांसफॉर्मेशन दैट मैप्स ए बी सी टू ट्राइंगल ए डबल डैश, बी डबल डैश, सी डबल डैश, जो ए बी सी ग्रीन पेन से बनाई मैंने। ठीक है, इनकी ट्रांसफॉर्मेशन बतानी है आप। ठीक है, ए डबल डैश, बी डबल डैश, सी डबल डैश। ठीक है, कि जो बी डबल डैश, ए डबल डैश, सी डबल डैश में चेंज हो रहा है, तो किस ट्रांसफॉर्मेशन से हो रहा है। ठीक है, देखो बी सेकंड क्वाड्रेंट में पॉइंट जा रहा है यहां पर, तो एक्स एक्सिस के लॉन्ग हो रहे हैं, ए पॉइंट यहां पर फिर चला गया यहां पर एक्स एक्सिस के लॉन्ग, सी पॉइंट यहां पर चला गया यहां पर, तो ये किसके लॉन्ग रिफ्लेक्शन हो रही है आपके पास, एक्स एक्सिस के लॉन्ग हो रही है, तो सिंगल ट्रांसफॉर्मेशन क्या आ जाएगी यहां पर एक्स एक्सिस। ठीक है, तो सेकंड पार्ट में क्या आ जाएगा, सेकंड पार्ट का क्वेश्चन इज एक्स एक्सिस। ठीक है, क्योंकि आपको यहां देखना है कि ए पॉइंट जो है ए डबल डैश में किसकी वजह से चेंज हो रहा है, बी डबल डैश में, सी डबल डैश में किसकी वजह से, किसकी रिफ्लेक्शन में चेंज हो रहा है, तो बी जो है एक्स एक्सिस रिफ्लेक्शन में चेंज हो रहा है, ए एक्स एक्सिस के रिफ्लेक्शन में चेंज हो रहा है ए डबल डैश में, और सी डबल डैश में भी एक्स एक्सिस के रिफ्लेक्शन में ही चेंज हो रहा है, तो इसकी सिंगल ट्रांसफॉर्मेशन क्या आ जाएगी एक्स एक्सिस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 आप ट्राई करोगे। ठीक है, कुछ नहीं, ये आपके पिछले क्वेश्चन पर बेस्ड है, सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 16 मैं करवा देता हूँ। देखो क्वेश्चन नंबर 16, ऑन ए ग्राफ पेपर, ठीक है, मैं व्हाइट बोर्ड पर ही ड्रॉ कर रहा हूँ, प्लॉट द ट्राइंगल एबीसी हुज वर्टिसेस आर दिस। ठीक है, तो पहले तो हम ट्राइंगल ड्रॉ कर लेते हैं।
लाइन आपकी सीधी नहीं आती है, ठीक है। दिस इज ओरिजिन, x एक्सिस x o x डैश, एंड दिस इज योर y एक्सिस y o y डैश, ठीक है। तो पॉइंट्स आ गए ये 1 2 3 4 5, ठीक है, 6 7 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7, and this is your -1 -2 -3 -4 -5, ठीक है। देखो फर्स्ट पॉइंट 3,1, ए पॉइंट 3,1 ये आएगा आपके पास, दिस इज ए पॉइंट 3,1, बी इज 5,0, बी पॉइंट ये आएगा आपके पास, ठीक है, बी पॉइंट 5,0, सी पॉइंट इज 7,4, 7 एंड 4 ये आएगा आपके पास, ठीक है, थोड़ा सा अंदर, ठीक है, यहाँ आएगा, ठीक है। दिस इज सी पॉइंट 7,4, ज्वाइन कर लो इनको, ये आपके पास ट्राइंगल बन रही है एबीसी। अब आपको इन्होंने बोला ऑन द सेम डायग्राम ड्रॉ द इमेज ऑफ ट्राइंगल एबीसी, एबीसी की आपको इमेज ड्रॉ करनी है अंडर द रिफ्लेक्शन इन द ओरिजिन, ओरिजिन में इसकी रिफ्लेक्शन करनी है आपने, ठीक है। आज दोस्तों सबसे पहले ए पॉइंट की रिफ्लेक्शन ओरिजिन में, यानी कि यहां है तो पॉइंट ओरिजिन में यहां बनेगा, ठीक है। तो यहां पर होते हैं दोनों नेगेटिव, ठीक है। तो देखो इमेज निकालो ऑफ ए 3,1 इन ओरिजिन, ओरिजिन के अलॉन्ग क्या आ जाएगी, ए डैश आ जाएगी, ठीक है। फर्स्ट क्वाड्रेंट थर्ड क्वाड्रेंट में बनते दोनों नेगेटिव, -3, -1, ठीक है। वैसे ही इमेज ऑफ पॉइंट बी इज 5,0 इन द ओरिजिन इज बी डैश। अब देखो ये पॉइंट तो एक्सिस पर है 5,0, तो ओरिजिन ये है, तो इसकी रिफ्लेक्शन जितना डिस्टेंस यहां से यहां तक ओरिजिन में है, तो ये ओरिजिन से वहीं इतना डिस्टेंस यहां हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा, दिस पॉइंट इज बी -5,0, ये ध्यान रखना आपने, ठीक है। ओरिजिन अगर पॉइंट यहाँ बीच में है तो वो क्रॉस में आएगा, ठीक है। अगर पॉइंट आपके पास यहाँ एक्सिस पर है और ओरिजिन के अलॉन्ग निकालना है तो पॉइंट भी एक्सिस पर ही आएगा इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, जितना डिस्टेंस ओरिजिन से यहाँ का होगा उतना डिस्टेंस ओरिजिन से यहाँ का होगा इमेज का, ये ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस ये इमेज का डिस्टेंस, ये होंगे सेम, ठीक है। वैसे इमेज ऑफ पॉइंट सी 7,4 along the origin is C dash 7,4, देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है तो क्रॉस में यहां पर -7 -4, ठीक है। तो देखो ए पॉइंट -3, -1, एक्स वैल्यू -3, वाई की वैल्यू -1 यहां आ रहा है पास, ए डैश पॉइंट -3, -1, ठीक है। नेक्स्ट इज योर सी बी पॉइंट आप ले चुके हो, बी डैश, दिस इज बी डैश एंड सी डैश इज -7 -4, तो -7 -4 कहाँ आएगा, यहाँ आएगा नहीं, ठीक है। दिस इज सी डैश -7 एंड -4, ठीक है। ठीक है, तो ज्वाइन कर दो, ये पॉइंट था, ठीक है। तो ज्वाइन करने पर ये इसकी इमेज बन रही है, ठीक है। तो ट्रायंगल एबीसी की इमेज अलोंग द ओरिजिन क्या की, ठीक है। ट्रायंगल की इमेज पूछी तो आपने करना है जो उनके वर्टिसेस हैं आपको उनकी इमेज लेनी है, ठीक है, और वहां से आपने उनको ज्वाइन करके जो भी ट्रायंगल जो भी क्वाड्रेटर आपको कंस्ट्रक्ट करने को बोला वो आपने कंस्ट्रक्ट कर लेना है, ओके। देखो क्वेश्चन नंबर 17 इजी क्वेश्चन है, ये प्रीवियस क्वेश्चन पर बेस्ड है, ठीक है, हमने पीछे भी क्वेश्चन किए हैं, और 18 क्वेश्चन वो भी सिंपल ही है, ठीक है, वो भी प्रीवियस क्वेश्चन पर बेस्ड है, ठीक है। तो ये 17 और 18 क्वेश्चन आपसे हो जाएंगे, ठीक है, ओके। तो ये आपके पास था एक्सरसाइज 12A, ओके।
चलो देख लो क्वेश्चन नंबर 18, लास्ट क्वेश्चन देख लो। ठीक है, ये आपके पास ओरिजिन एक्स ओ एक्स डैश, ठीक है, एक्स एक्सिस एंड दिस योर वाई एक्सिस। ठीक है, द पॉइंट -5,0, ठीक है, यहाँ गया 1 2 3 4 5 2 3 4 5, दिस इज -1 -2 -3 -4 -5। ठीक है, दिस इज 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। ठीक है, -5,0 ऑन रिफ्लेक्शन। ठीक है, -5,0 कहाँ है? दिस इज -5,0, लेट दिस पॉइंट इज ए, -5,0। ठीक है, ऑन द रिफ्लेक्शन इन ए लाइन इज मैप्ड एज 5,0। इस पॉइंट की रिफ्लेक्शन ली तो वो आया 5,0, यानी कि वो ये आ गया ए डैश इज 5,0। ठीक है, ओके। द पॉइंट -2, -6, -2 एंड -6 ये पॉइंट है, दिस पॉइंट इज मान लो बी, -2, -6 ऑन रिफ्लेक्शन इन द सेम लाइन, सेम लाइन में रिफ्लेक्शन की है तो 2, -6 मिल रहा है, तो 2, -6 यहाँ आ जाएगा पॉइंट, दिस इज बी डैश 2, -6। ठीक है, देखो क्या लिखा था, द पॉइंट -5,0 इज रिफ्लेक्शन इन लाइन इज मैप्ड एज दिस। जब इस पॉइंट की रिफ्लेक्शन की तो वो मेरे पास क्या आ गया, पॉइंट दिस, तो ये पॉइंट यहां पर जा रहा, तो रिफ्लेक्शन किसके लॉन्ग होगी, वाई एक्सिस के, तो नेम द लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन, तो ए का आंसर क्या आ गया, वाई एक्सिस, और यही था -2, 6 ऑन द रिफ्लेक्शन इन द सेम लाइन, तो सेम लाइन पर रिफ्लेक्शन की तो क्या आ गया 2, -6, यानी कि ये भी क्या थे आपके वाई एक्सिस के लोग, तो लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन क्या की वाई एक्सिस। एंड बी पॉइंट, राइट द कोऑर्डिनेट ऑफ द इमेज ऑफ दिस पॉइंट। ठीक है, किसकी इमेज लिखनी है आपको, इमेज ऑफ 5, -8 इन ऑब्टेन्ड इन ए पार्ट में कौन सी आपके पास ऑब्टेन हुई है रिफ्लेक्शन के लिए, वाई एक्सिस, तो इमेज ऑफ दिस इन वाई एक्सिस, तो ये आपके पास वाई एक्सिस में इसकी इमेज पूछी है। ठीक है, लिखा ना राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ इमेज ऑफ द पॉइंट दिस, इस पॉइंट की इसकी इमेज लिखो, इस पॉइंट की इमेज क्या जाएगी, ठीक है, क्या जाएगी आपके पास वाई एक्सिस में इन ऑब्टेन, जो ए में ऑब्टेन हुआ है, ए में क्या ऑब्टेन हुआ आपके पास वाई एक्सिस, तो वाई एक्सिस में क्या जाएगी 5, -8, 5 -8 कहीं यहां आएगा पॉइंट। ठीक है, 5, -8 वाई एक्सिस है तो इसकी रिफ्लेक्शन आएगी इन थर्ड क्वाड्रेंट, और थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों क्या होते हैं नेगेटिव, तो -5 -8। ठीक है, तो -5 -8 इज द रिफ्लेक्शन और इमेज ऑफ पॉइंट 5, -8। ओके, ये आपके पास थी सेकंड एक्सरसाइज 12, सॉरी फर्स्ट एक्सरसाइज 12। ठीक है, क्वेश्चन करो और ट्राई करो एक बार। ओके।